हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम इसको ऑलरेडी बना चुके हैं, सेकंड पार्ट ही हमारा है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। तो 4 आवर्स के लिए कितने हैं 60 रुपीज़ हैं, 8 आवर्स के लिए कितने 100 हैं, 12 आवर्स के लिए कितने 140 एंड 24 आवर्स के लिए 180 है। Can I check if the parking charges are in direct proportion or to the parking time? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो वैल्यूज गिवन है, ये जो वैल्यूज गिवन है ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि हम जितना टाइम बढ़ा रहे हैं कि उसी हिसाब से यहाँ पर रेट बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, वो हमें चेक करना है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। तो ये क्या हो रहा है, आपका टाइम को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। टाइम अगर डबल किया तो यहाँ भी क्या हो जाना चाहिए, डबल होना चाहिए। क्या ये डबल है? नहीं, तो हम इसको यहीं पर ख़त्म कर देंगे कि ये जो गिवन डेटा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। तो ये रेड पिगमेंट है और दूसरा जो है पिगमेंट 8 विद 8 पार्ट्स ऑफ द बेस। बेस के कितने 8 पार्ट्स हैं। आपको ये टेबल जो है वो फिल करना है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। ठीक है, अब इसको प्रोपोर्शन में आपको मिक्स करना है। अब ये कहना है कि इन द देखो, अब एक मिनट क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि इन क्वेश्चन 2 इफ 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट 75 ml ऑफ द बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ द बेस। कितना हमें पिगमेंट के कितने पार्ट्स को यहाँ पर ऐड करना चाहिए था। ठीक है, चलो तो अब सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड में इसमें आपको फिल करना है, तो मैं आपको एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और टेबल हम थोड़ी इस तरह से बना रहे हैं, बड़ी करके, है ना, जिससे कि हम उसमें आराम से सारी वैल्यूज पुट कर पाए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम इस को फिल कर लेंगे। क्या है आपका रेड पिगमेंट, मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर क्या है रेड पिगमेंट, और यहाँ पर नीचे वाला है पार्ट्स ऑफ द बेस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बेस। तो आपको ये सब नहीं ध्यान रखना है कि बेस क्या है, ये क्या, कुछ नहीं सोचना ही नहीं है आपको, है ना। अब आपको जो है क्वेश्चन से मतलब है, तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट करें। यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर डेटा गिवन है। तो 1 4 7 12 और 20। ठीक है, यहाँ पर 8 दिया है। अब आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू कितनी हो रही, 4 टाइम्स हो रही, कितनी 4 टाइम्स। तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप उस डेटा से निकालना चाहो, उस वैल्यूज से निकालना, तो कैसे निकालेंगे। देखो, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 और ये y2। तो y2 की वैल्यू निकालना है हमें। तो x1 अपॉन x2 मतलब 1/8 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 का मतलब कितना है 4 अपॉन आपका ये निकालना है y2 निकालना है। तो यहाँ से हमारा y2 क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 8 × 4 हो जाएगा। कितना आ रहा है 32 आ रहा है ना। यहाँ पर बहुत आसानी से, तो ये 1 है तो ये 8 दे दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो ये कितना 7 टाइम्स है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 56 आ गया। ऐसे ही अगर ये 12 टाइम्स है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा, कितना 96। यहाँ पर ये 20 टाइम्स है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 20 टाइम्स हो जाएगा, कितना 160। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर बहुत ही आसान था इसको करना। लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर भी ये चीज़ें आसान है, लेकिन यहाँ पर जो वो सिर्फ यहाँ पर तो बहुत सारा डेटा मतलब बहुत सारी वैल्यूज निकलवा रहे थे, लेकिन थर्ड वाले में सिर्फ हमसे कितनी वैल्यू निकलवा रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पर निकलवा रहे हैं। ठीक है, चलो उस डेटा को हम यहाँ फिल कर ले रहे हैं। एक मिनट, ये मैं इस डेटा को पहले टेबल बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो टेबल हमने ये बनाई, इसमें पहले जो है वो आपका, एक मिनट में इसको इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये रेड पिगमेंट, क्या है रेड पिगमेंट, और दूसरा क्या है ये पार्ट्स पर बेस है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द बेस। तो यहाँ पर यहाँ कह रहे हैं कि 1 पार्ट के लिए, कितने पार्ट के लिए 1 पार्ट्स के लिए आपका कितना है 75 ml है। कितना 75 ml है ये 1 पार्ट्स के लिए। एक मिनट, यहाँ पर ये चीज़ मैं गलत बना दिया, तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है। आपको पार्ट दिया है, कह रहे हैं कि
हाउ मच रेड पिगमेंट आपको ज़रूरत है, 18 कह रहे हैं कि 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट, अच्छा सही है, 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट और 75 ml ऑफ द बेस। तो बेस जो दिया है वो किस में, अब ml में दिया है, तो ये सही कह रहे हैं कि 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट्स, 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट कितने 75 ml, तो 75 ml जो है वो आपको बेस चाहिए। अब कह रहे हैं कि 1800 बेस के लिए कितने पार्ट्स, रेड पिगमेंट के कितने पार्ट की जरूरत है, हम मान लेना ये वैल्यू x है, तो इसको हम पहले लिख ले रहे हैं x अपॉन 1800 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1 डिवाइड बाई आपका 75 हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आप कितना होगा 1800 डिवाइड बाई आपका कितना 75 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये डिवाइड होने के बाद आपका कितना आ रहा है, तो 25 से डिवाइड कर लो या 5 से डिवाइड कर लो, जिससे भी आपको डिवाइड कर, 25 3 जा 25 से करेंगे तो 25 कितना हो जाएगा 25, देखो 18 तो जाएगा नहीं, तो 180 को डिवाइड करोगे तो 180 को डिवाइड करने पे कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा देखो 7 जा 175 आ जाएगा ना, 25 6 जा 150, तो 7 जा 1 कितना हो गया 175, तो 5 बचेगा 5 मतलब ये 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 72 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा और 3 4 जा, मतलब कितना 24 आ रहा है यहाँ पर, ये कितना 24 पार्ट्स, कितना 24 पार्ट्स इसका आंसर आ जाएगा कि हमें 24 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी 1800 ml बेस के लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दिया है कि अ मशीन इन द सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन द 6 आवर्स, तो यहाँ पर बोटल्स हैं और टाइम दिया है, तो आपको यहाँ पर जब आप यहाँ बनाएंगे उस टेबल को तो आपको उसको क्लैरिफाई करना है। तो यहाँ पर देखें ये आपका हो गया, यहाँ पर ये आपकी टेबल बन गई, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कितना दिया है 840 बोटल्स, तो यहाँ पर हमारी बोटल्स हो जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ बोटल्स, और यहाँ पर हमारा कितना दिया है ये आवर्स दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, टाइम्स दिया है, तो यहाँ पर इसको y मान लेता हूँ, ये हमारा x वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना दिया 840 बोटल्स को कितना 6 आवर लग रहा है, कह रहे हाउ मेनी बोटल्स विल फिल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी, हम मान लेना ये बोतल जो है वो x फिल हो रही है, तो x डिवाइड बाई आपका 5 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 840 डिवाइड बाई 6, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, ये देखो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इधर ले जाओ, ये तो वैसे ही नीचे रहेगा 840, और ये आपका हो गया 6 6 1 जा 6 6 4 जा, और ये आपका कितना होगा 700, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 700, मतलब 5 आवर्स में हम कितनी बोटल्स फिल कर पाएंगे 700 बोटल्स जो है वो फिल कर सकते हैं इन 5 आवर्स, कितना 700 बोटल, ठीक है, क्योंकि 6 आवर्स में हम 840 बोटल्स फिल कर रहे हैं, तो हम 5 आवर्स में 700 बोटल जो है वो फिल कर लेंगे आराम से। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 करें कि एक फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया इन लास्ट 50,000 टाइम्स, ठीक है, टू अटेन द 5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि what is the actual length of the bacteria if the photograph enlarged 20,000 times only, सिर्फ 20,000 टाइम्स उसको हमने इनलार्ज किया। बहुत ही आसान है, इसको भी वैसे ही करना है आपको। तो यहाँ पर हम फिर से ये टेबल बना लेते हैं, तो टेबल जो आप बना रहे हो यहाँ पर, इसमें आपको जो है वो डेटा को सही से कौन सा डेटा कहाँ रखना है वो आपको ध्यान रखना है। देखो पहले क्या दिया है, ये इनलार्ज कर रहे हैं, ये फोटोग्राफ बैक्टीरिया इनलार्ज कर रहे हैं, नीचे क्या दिया, ये लेंथ दी, क्या दी लेंथ, और ये कह रहे हैं वो टाइम्स लिख दो यहाँ पर, या इनलार्ज टाइम्स, ठीक है, इनलार्ज टाइम लिख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनलार्ज टाइम्स। तो ये इनलार्ज टाइम कितना 50,000 है, कितना 50,000 इनलार्ज टाइम हो रहा है, कितने अटेंड हो रहा है 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि अगर हम उसको 20,000 टाइम्स ही इनलार्ज करें, कितना 20,000 टाइम्स करें, तब उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो आपको एक्चुअल लेंथ यहाँ बतानी है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, तो दिस डिवाइड बाई दिस कर लो, तो ये हो जाएगा 20,000 है ना, 20,000 डिवाइड बाई आपका y इक्वल टू आपका 50,000 डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, y की वैल्यू हो रही है 5 इंटू 20,000, कितना 20,000 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू जो 5 से कम ही आएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50,000, तो ये आपके 40 से 40 कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल, मतलब वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी यहाँ पर, है ना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर है 7, ठीक है। टोटल कितने 10 क्वेश्चन है, आसान से हैं सारे क्वेश्चन। 7 अगर आप ध्यान से देखें तो 7 में ये क्या कर रहे हैं, देखो कह रहे हैं सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स इतने क्रिस्टल, है ना, कितने क्रिस्टल
9 इंटू 10 की पावर 6 मतलब 9 लाख क्रिस्टल उसके अंदर है। चलो टेबल बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टेबल में जो आपको डेटा फिल करना है वो सही से करना है, कौन सा डेटा कहाँ रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बड़ी 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए तो इसलिए हमें टेबल थोड़ी बड़ी बनानी पड़ रही है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो वेट है शुगर का, और यहाँ पर हमारा नीचे क्या दिया, नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्या नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है, नंबर ऑफ क्रिस्टल नीचे वाला हम वाई मान लेंगे, ऊपर वाला एक्स, किसी को एक्स वाई मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 2 kg में कितने क्रिस्टल हैं, यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल है, मतलब 9 लाख क्रिस्टल है। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg शुगर, जब शुगर कितनी हो 5, ये वेट किस में, वेट आपका kg में, ठीक है। तो 5 kg शुगर में यहाँ आपको बताना है कितना होगा। फिर कहना है कि 1.2 kg शुगर में कितना होगा, 1.2 kg में कितने यहाँ पर क्रिस्टल्स होंगे, दोनों में आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू आप y मान लो या y1 मान लो और ये वैल्यू आप y2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 5 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू आपका जाएगा 2 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 22.5 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको जो है कितने 22.5 मतलब 22.5 लाख, कितना 22.5 लाख यहाँ पर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 22.5। चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कराया नहीं कराया, आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कराया, मैं छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है, वो मुझसे धोखे से छूट गया, सॉरी फॉर दैट। नाउ अब हम यहाँ कर ले रहे हैं 1.2 डिवाइड बाई आपका y2 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई आपका 9 इंटू 10 की पावर 6। तो y2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 इंटू 1.2 इंटू आपका 10 की पावर 6 डिवाइड बाई आपका 2 हो गया, तो 2 0.6 होगा ये, और 9 6 54 मतलब 5.4 इंटू 10 की पावर 6। इसको हम बोल सकते हैं 5.4 लाख क्रिस्टल उसके अंदर होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो 6 जो हमारा छूट गया था, तो 6 में कह रहे हैं इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास कितना है, 9 सेंटीमीटर हाइट का मास, मतलब जो हाइट ये वाली होती है हमारी, है ना, कौन सी हाइट, ये वाली जो हाइट होती है वो, और ये हमारी लेंथ है, ठीक है। यहाँ 2 चीज़ों के बारे में बात की, लेंथ और मास की हाइट की। तो हाइट 9 सेंटीमीटर वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप कितना है 12 मीटर। तो एक मॉडल है और मॉडल को देखते हुए आपको एक एक्चुअल शिप बनानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ द लेंथ ऑफ द शिप कितनी 20 मीटर, कह रहे हैं कि मॉडल शिप की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें दी, एक हाइट की बात कर रहे हैं और एक लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम वो टेबल बना लेते हैं। टेबल हमने यहाँ पर बनाई, तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें रखना है हमें, एक हमें हाइट रखना है और दूसरी क्या है यहाँ पर लेंथ है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं, तो ये हम बोल रहे हैं मास्ट के लिए, तो मास्ट की जो हाइट है मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगी हमारी लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ देखो मास्ट 9 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है। तो ये मास्ट कितना 9 सेंटीमीटर हाई है, और मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप कितना है, मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप जो है वो हमारा कितना है, मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप 12 सेंटीमीटर हाइट है, कितना 12 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द शिप, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी 28 है, और मॉडल के लिए पूछ रहे हैं कि उसकी लेंथ बताइए आप। तो ये आपको किसके लिए दिया, ये आपको मॉडल शिप के लिए है, और ये आपको एक्चुअल शिप है, ये क्या आपकी एक्चुअल शिप है, एक्चुअल, और ये क्या है, ये आपका मॉडल है ना। अब इसकी लेंथ और मास्ट के बारे में तो यहाँ पर हम बोल देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, देखो प्रोपोर्शनल है तो आपका क्या हो जाएगा 9/x इज इक्वल टू आप कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 28 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पर 9 इंटू 28 डिवाइड बाई आपका 12 हो जाएगा। तो 3 3 जा और 3 4 जा 4 7 जा 7 इंटू 3 21, तो 21 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी है 21 मीटर होगी, यहाँ पर कितनी होगी 21 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, वो क्वेश्चन हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। 8 देखें, रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर अपियरिंग 18 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का कितना है 18 किलोमीटर है, कितना 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के लिए। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर, कितना
72 किलोमीटर उसने ड्राइव किया। वॉट वुड वी डिस्टेंस कवर्ड ऑन द मैप, तो मैप पे वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, ये तो बहुत ही आसान है ना। तो आप क्या करें, यहाँ पर टेबल बनाएं फटाफट। ये हम टेबल बना ले रहे हैं, देखो ये हमने एक टेबल बनाई। यहाँ पर हमें जो है वो एक मैप का देखना है, एक मैप और एक हमारा क्या है रोड है, ठीक है। तो रोड हो गया ये, मैप पर 1 सेंटीमीटर चलना है, 1 सेंटीमीटर, तो इस पर कितना 18 किलोमीटर है। कह रहे हैं मैप पर कितना चलेगी, हम x मान ले रहे हैं और ये 72 किलोमीटर यहाँ चलेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, रेशियो निकाल लें, x डिवाइड बाई 72 इजकल टू आपका 1 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, x इजकल टू आपका 72 डिवाइड बाई 18 कितना हो गया 4 मतलब कितना चलेगा 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप पे कितना होगा 4 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, आसान से क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये 9 क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल का शेडो ऑफ इतने सेंटीमीटर। तो इसको जो है वो आप टोटल जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, या जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर इतने हाइट एंड द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट द शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है तो उसको आराम से कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक तो उसकी हाइट और उसकी शेडो है, ठीक है, क्या है शेडो एंड हाइट। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर ले रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर एक पोल है और उसकी शेडो है, मतलब हाइट है और शेडो, क्या है शेडो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितना 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 560, कितना 560 हो गया। 560 कितना कास्ट कर रहे हैं 320 हो गया, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फाइंड द सेम टाइम लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, तो शेडो की यहाँ पर लेंथ निकालनी है, मतलब y1 की वैल्यू निकालनी है, और पोल की जो हाइट है वो कितनी है 1050 सेंटीमीटर, 1050। द हाइट ऑफ द पोल द कास्ट ऑफ द शेडो कास्ट कितनी 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर। तो ये हमें x ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसको y ले लो अब, है ना। चलो, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, पहले हम इसको देख लेते हैं फिर इसको देख लेंगे। तो x अपॉन आपका कितना हो जाएगा 500 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 560 डिवाइड भी आपका 320, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 500 इंटू आपका कितना हो गया ये 56 डिवाइड भी आपका कितना हो जाएगा 32। तो इसको आप जो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 4 8 जा और 4 1 जा 4 4 जा, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 से 2 से कर लो, 2 4 जा एंड आपका हो जाएगा ये 2 7 जा, ठीक है। अब 4 से इसको हम आराम से कर सकते हैं, तो 4 से हमारा कितना हो जाएगा ये 4 से हमारा आ जाएगा 125, 4 1 जा 4 2 4 5 जा, तो ये 125 इंटू आप करेंगे 7, 125 इंटू 7 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 5 जा कितना होगा 125 इंटू 7 करेंगे तो ये 700 और प्लस 25 6 जा कितना हो जाएगा 150, 175 मतलब 875 आ जाएगा। 875 का मतलब कितना हो गया 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ऐसे आप कन्वर्ट कर लो। ये वैल्यू आ रही है 875 सेंटीमीटर आ रही है, और 875 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, हम उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं मीटर के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये हो गया 1050 डिवाइड भी आपका y हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 560 डिवाइड भी आपका 320। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू 1050 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कितना हो गया 56 हो गया। अब आप 8 से 7 जा और 4 जा, ठीक है, 7 से इसको कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7 और 7 5 जा, ठीक है, ये हो गया 150 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 600, मतलब ये कितना 600 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। इस केस में क्या होगी शेडो होगी। यहाँ पर अगर हाइट इतनी है तो उसकी शेडो कितनी हो जाएगी, शेडो उसकी हो जाएगी 6 मीटर की शेडो यहाँ पर हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि आ लोडेड
ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, एक तो डिस्टेंस दी है और टाइम दिया है और डिस्टेंस दी है, टाइम एंड डिस्टेंस। अब देखो कहने की 14 किलोमीटर, एक तो हमें दिया है ये डिस्टेंस और यहाँ दिया टाइम। क्या दिया, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी, 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पर कितना है, टाइम कितना है, 25 मिनट। 25 मिनट यहाँ लिखना चाहो लिख लो, वरना मत लिखो, है ना। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स की बात करें, 5 आवर्स का मतलब कितना हो गया, 300 मिनट, है ना। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मिनट में ही रखना है। 5 इंटू आप 60 करो, कितना आ जाएगा, 300 मिनट आ जाएगा। ये कितना, 300 मिनट। तो 300 मिनट में कह रहे हैं कि कितना चलेगा, हम मान लेंगे कि वो x किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, x किलोमीटर यहाँ पर वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई आपका 300 इज इक्वल टू आपका कितना, 14 डिवाइड बाई आपका 25। x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 14 इंटू आपका 300 और ये आपका कितना हो जाएगा, 25। देखो इसको कैसे हम डिवाइड करें 25 से। तो आपको पता है ना कि 3 इंटू आप 100 कर सकते हो और 25 से डिवाइड करना 100 को आसान है। 4 इंटू 3 12 14 इंटू 12 ये आपका आ रहा है। अब देखो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये आप गड़बड़ नहीं करना है ना। तो इसको आप गड़बड़ नहीं कर सकते 14 इंटू 12 को। अब ये मल्टीप्लाई आप जो है या तो आप 14 10 कर लें, है ना, फिर 14 इंटू 2 कर लें वैसे, या फिर आप कैसे करोगे, इसको लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे 13 प्लस 1 और इसको क्या लिखोगे 13 माइनस 1। तो ये क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 1 माइनस, ये सब माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। कितना आएगा, 168 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब वो 5 आवर्स में कितना चलेगा, 168 किलोमीटर चलेगा। अगर उसकी स्पीड क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, तब वो 160, मतलब वो कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब कि प्रोपोर्शन में रहेगी हमेशा। जब प्रोपोर्शन में रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।